हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष। तो आज हम बात करेंगे गर्ल्स साइकोलॉजी के ऊपर। वैसे कि हम साइकोलॉजी के ऊपर बात करते हैं और हमारा टॉपिक हमेशा गर्ल्स ही होता है, ऑब्वियसली यू नो। और जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल का नाम भी यही है, लव गुरु SKY। और लव गुरु SKY चैनल का नाम मैंने इसलिए ऐसे नहीं रखा, मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर लिया और इतना एक्सपीरियंस कर लिया कि मैं आपको ज्ञान दे सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, आपको अपनी लाइफ में रास्ता दिखा सकता हूँ कि लड़कियों के चक्कर से कैसे बाहर निकले या लड़कियों के चक्कर में पड़े ही ना। मैं ये बात अच्छे से आपको समझा सकता हूँ, तो आपको ये बात समझनी है। और तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि लड़कियों की साइकोलॉजी होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं ये कभी नहीं बोलता कि मेरा चैनल लाइक करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, और ये चाहता भी नहीं हूँ कि आप करो। आप सिर्फ वीडियो देखो। मेरा मोटिव यही होता है वीडियो देखने का, वीडियो बनाने का, कि लोग मेरी बात समझें, मेरे भाई मेरी बात समझें और किसी लड़की के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। मेरा बस एक यही मोटिव होता है कि कोई मेरा भाई अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे लड़कियों के चक्कर में। ओके, तो वीडियो लाइक मत करना, चैनल सब्सक्राइब मत करना, बस मेरी बात अच्छे से ध्यान से सुनना और समझना और अपनी लाइफ में अच्छे से अप्लाई करना। और लड़कियों के चक्कर में मत फंसना, इन्हें फंसो मत, इनको फंसाओ। क्योंकि लड़कियाँ दिमाग लगाती हैं और लड़के दिल लगाते हैं, इसलिए ऑब्वियसली लड़के ही फंसेंगे, क्योंकि लड़के दिल लगाते हैं, दिमाग तो लगाते ही नहीं है। और लड़के सोचते भी कहाँ से हैं? पेट के नीचे से। समझ रहे हो कहाँ से सोचते हैं लड़के? और लड़कियाँ कहाँ से सोचती हैं? अपने दिमाग से। हमेशा हर जगह पे अपने दिमाग से सोचती हैं, और प्यार में भी वो अपने दिमाग से ही सोचती हैं। कभी आपने ये देखा होगा कि लड़की कभी गिड़गिड़ाती नहीं है, लड़की कभी ऐसा नहीं बोलती कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। लड़की कभी ऐसा नहीं करती। लड़की अगर तुम गुस्से में हो ना, तो लड़की उल्टा तुम पे ही दिखाएगी गुस्सा कि भाड़ में जा। ऐसा लड़की गुस्सा दिखाएगी, क्योंकि भाई वो लड़की है, उसके पीछे आपके जैसे 10 हैं। 10 क्या भाई, आपके जैसे भाई उसके पास 100 हैं। इसलिए लड़की आपको कभी समझती नहीं है, कभी आपको वैल्यू देती ही नहीं है। इसलिए आपको भी दिमाग लगाना है, आपको भी उसके पीछे गिड़गिड़ाना नहीं है कि यार प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। आपको भी एक एटीट्यूड मेंटेन करके रखना है अपने रिलेशनशिप में। आपको एक एटीट्यूड दिखाना है कि तू जा, तेरे बाद भी मेरे पीछे 10 लड़कियां हैं, ऐसा आपको दिखाना है। भले चाहे हर लड़की से बात मत करो आप, लेकिन उसको ऐसा दिखाओ कि आपके पीछे 1000 लड़कियां, अगर वो छोड़ेगी ना आपको, तो आपके पीछे 1000 लड़कियां हैं। ऐसा आप उसको दिखाओ। जब ऐसा आप उसको दिखाओगे ना, तो उसके दिल में आपको खोने का डर आएगा। और जब आप उसके दिल में आपको खोने का डर आएगा, तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएगी। समझ रहे हो? लेकिन लड़के ऐसा करते ही नहीं है। लड़के तो ऐसा दिखाते हैं, लड़के पता है गलती क्या करते हैं? लड़के ऐसा दिखाते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मेरी ज़िंदगी में तो बर्बाद हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं तुम्हारे अलावा। अगर तुम मुझे छोड़ के गई तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, मैं तो मर जाऊँगा। ऐसा लड़के दिखाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि जब आप ऐसा किसी से बोलते हो ना कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरा सब कुछ हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ, तो लड़की के अंदर एटीट्यूड आ जाता है। और भाई लड़की ही नहीं, कोई भी दुनिया का ऐसा इंसान होगा ना, मतलब कोई भी इंसान को अगर आप ऐसा दिखाओगे कि तुम सब कुछ हो मेरा, अगर तुम नहीं तो मैं कुछ नहीं, अगर आप ऐसा किसी को दिखाओगे ना, तो वो इंसान में एटीट्यूड आ ही जाएगा। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अगर आप किसी को ऐसे दिखाओगे कि तुम्हारे बिना तो मेरा कोई वजूद ही नहीं है, तो भाई वो उस इंसान में एटीट्यूड तो आ ही जाएगा ना, ये मेरे बिना तो ये कुछ है ही नहीं। तो मेन बात अपन करते हैं कि आपको लड़कियों से बात कैसे करनी है। अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हो और आप दोनों के बीच चैट होती है, आप दोनों चैट पे बात कर रहे हो, कॉल पे बात कर रहे हो, तो आपको बात कैसे करनी है? गाइस देखो, आपको बात ऐसे करनी है कि आपको किसी लड़की के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, सॉरी नहीं बोलना। अगर आपकी गलती नहीं है तो सॉरी मत बोलो, और गलती हो तब भी सॉरी मत बोलो। एक एटीट्यूड दिखाओ उसको, लड़की को एटीट्यूड दिखाओ। लड़कियों को एटीट्यूड पसंद होता है, लड़कियों को एटीट्यूड वाले लड़के बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। भाई अगर आप ध्यान से सुनोगे और ध्यान से समझोगे ना, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हर बात ना आपस में उलझी हुई है, आपस में एक उलझी हुई है। अगर आप धीरे धीरे हर बात सुनोगे, समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर देखो, अगर आप लड़की को एटीट्यूड दिखाओगे और वो अगर आपको छोड़ के जा रही है, तो इसका ये मतलब निकलता है कि वो आपसे प्यार करती ही नहीं है। आपने थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाया, थोड़ा सा उसे गुस्सा दिखाया, और वो आपको छोड़ के जाने लगी और छोड़ के चली गई, तो भाई इसका मतलब यही निकलता है ना कि वो आपसे प्यार करती ही नहीं थी, तभी तो आपको छोड़ के चली गई आराम से, है ना? इसका मतलब यही निकलता है। और अगर आप एक लड़का अगर किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, तो उससे क्या उम्मीद रखता है? वो उससे ये उम्मीद रखता है कि ये मुझे प्यार करेगी, मैं इससे दिल से प्यार करता हूँ और ये भी मुझे दिल से प्यार करे। लड़का ये उम्मीद रखता है। लेकिन अगर वो आपसे प्यार नहीं करती थी, तभी तो आपको छोड़ के चली गई ना, ताकि आपने एटीट्यूड दिखाया, गुस्सा दिखाया और वो आपको छोड़ के चली गई, ताकि वो आपसे प्यार नहीं करती थी। इसका मतलब ये निकलता है। और जो इंसान आपसे दिल से प्यार करता है, वो आपको छोड़ के जा ही नहीं सकता, है ना? आप उसे एटीट्यूड दिखाओ, गुस्सा दिखाओ, आप भाई उसे थप्पड़ भी मार दोगे ना, तो वो इंसान आपको छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। और जो आपको छोटी छोटी बातों पे छोड़ के जा रहा है, छोड़ के जाने की धमकी दे रहा है, तो ये बात आप समझ लो कि वो इंसान ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। वो इंसान कभी भी आपको छोड़ के जा सकता है, क्योंकि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता, वो छोटी छोटी बातों पे आपसे गुस्सा हो रहा है, इंसान आपको बर्दाश्त कर ही नहीं रहा। तो भाई इसका मतलब ये निकलता है कि वो आपसे प्यार नहीं करता। तो ऐसे इंसान
मतलब अगर ऐसा आपके साथ हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करता, और आपको ये बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये मुझे कभी भी छोड़ के जा सकता है। तो मतलब आप ये तैयार रहो कि अगर ये इंसान मुझे छोड़ के जाएगा तब भी मैं रोऊंगा नहीं, पछताऊंगा नहीं, ऐसा आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आपको ऐसे वो साइंस मिलते हैं तो अगर आपको कोई दिल से प्यार करता है तो आप कुछ भी कर लो, वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा। अगर कोई आपसे दिल से प्यार करता है तो, और कोई आपसे दिल से प्यार नहीं करता तो आपसे लड़ने के बहाने ढूंढेगा, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करेगा और आपको छोड़ के जाने की धमकी देगा, छोड़ के भी जाएगा, और फिर जब तक आप गिड़गिड़ाओगे नहीं, उसको मनाओगे नहीं, तब तक वो वापस नहीं आएगा। ऐसा होगा अगर वो आपसे प्यार नहीं करता हो तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एटीट्यूड रखो। अगर वो नहीं आए ना, अगर थोड़ा सा आपने गुस्सा दिखाया और वो चली गई और वो नहीं आए वापस, तो भाई उसे मनाओ मत, क्योंकि भाई वो मतलब आपके साथ टाइम पास कर रही है, आपसे अपना मतलब निकलवा रही है। और अगर आपको ऐसे साइंस मिल जाए तो आप समझ लो आपकी ज़िंदगी में सोने पे सुहागा हो गया, और आपको तैयार रहना है उसको छोड़ के जाने के लिए। और जब वो छोड़ के जाए तो आपको रोना नहीं है, पछताना नहीं है, और हाँ, कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना, दारू का या सिगरेट का या कोई भी नशे का। और ये नस-वस नहीं काटना है, फालतू के काम नहीं करना है, ओके। कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाना है। जब कोई लड़की आपको छोड़े ना, तो आप वो अपना टाइम, जो एक गुस्सा रहता है, एक किक मिलता है लड़की से अपन को, तो वो किक में ना आप कुछ अच्छा काम करना है आपको। या तो आप जो भी काम करते हो उस पर ध्यान दो, उस पर फोकस करो, या आप कुछ नहीं करते, मतलब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो। जो भी आप काम करते हो उस पर ध्यान दो, उस पर अच्छे से फोकस्ड करो, और अपने आप को ग्रो करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को और आगे बढ़ाओ, और अपनी मतलब हाई लेवल बनाओ कि यार कोई लड़की आपको इग्नोर नहीं कर सके। आप बेटर चॉइस बनो। आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप पैसा तो कमा सकते हो, पैसा कमाओ, पैसा बहुत ज़रूरी है, लड़की पैसे से ही आती है, आप पैसा कमाओ। अगर कोई लड़की आपको छोड़ के जा रही है ना, तो भाई अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को ग्रो करो। ऐसा नहीं कि आप नशे पत्ती कर रहे हो, आप फालतू के काम कर रहे हो, है ना, ऐसा नहीं करना आपको। नशे पत्ती बिल्कुल नहीं करना है। मेरे भाई बहुत बुरा लगता है मुझे नशे पत्ती करना, बीड़ी पीना, और सबसे बुरा लगता है ये नस काट लेना। यार ये फालतू के काम मत किया करो, बहुत बुरे लगते हैं मुझे। अपने आपको इम्प्रूव करो ना। लड़की आपको छोड़ के क्यों गई है? क्योंकि उसके पास आपसे बेटर चॉइस है। कोई लड़का आपसे ज़्यादा ऊपर है, आपसे ज़्यादा हाई लेवल पे होगा, इसलिए वो आपको उसके लिए छोड़ के गई है। वो लड़का या तो बहुत अमीर होगा, या उसके पास बहुत अच्छी गाड़ी होगी, या कोई भी आपसे हाई लेवल पे वाला काम होगा उसके पास, तभी वो आपकी मतलब उसके लिए आपको छोड़ के गई है। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे में? आप खुद बताओ, आपको क्या करना चाहिए? क्या करना आपके लिए सबसे बेटर है इस टाइम पे? आपको यही करना बेटर है ना कि आपको अपने आप को ग्रो करना चाहिए। आपको अपने आप को ऊपर उठाना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। कि यार मान लो आप कपड़े जैसे आप पहनते हो, वो कपड़े पहनने का स्टाइल बदल दो। आप थोड़े बाल थोड़े अच्छे रखने लगो, दाढ़ी वाड़ी थोड़ा अच्छे से क्लीन शेप रखने लगो, थोड़े स्मार्ट बन के रहो, शूज़ वूज़ अच्छे पहनने लगो, अच्छे कपड़े पहनने लगो, महंगे ऐसा दिखाओ, और अच्छी गाड़ी ले लो, अच्छे जूते लो, जहाँ भी जाओ अच्छे कपड़े पहन के जाओ, और अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। आप एक कार तो भाई होनी ही चाहिए लड़के के पास। अगर आप किसी से प्यार करना चाहते हो ना, तो भाई कार आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि भाई ये बहुत फनी बात है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। नो कार नो प्यार। भाई बिना कार के प्यार हो ही नहीं सकता, मैं ये मानता हूँ। कार तो होनी चाहिए, ताकि एक कार से जो इम्पैक्ट पड़ता है ना भाई लड़की पे, वो अलग ही लेवल का होता है। तो एक कार तो होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ आप एक कार ले लो, वरना कार नहीं लो तो एक अच्छी बाइक ले लो। बस अपने आप को अच्छे से, जब भी आप कहीं जाओ तो अच्छे से जाओ, जूते अच्छे होने चाहिए, कपड़े अच्छे होने चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 5,000 की पैंट ले ली, 10,000 की शर्ट ले ली, ऐसा नहीं करना है। भले चाहे सस्ते कपड़े लो, लेकिन आपके कपड़े साफ़ होने चाहिए। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई ध्यान देने के लिए, ड्रेसिंग सेंस, यानी कपड़े पहनने का तरीका। किस तरीके से आपको कौन से कपड़े पहनने, फॉर्मल के साथ आपको कैसे जूते पहनने, कैसी वॉच पहननी, कैसे बाल कटाना, ये सब बातें बहुत ज़्यादा मायने रखाती हैं। आप कितने महंगे कपड़े भी पहन लो, आप अच्छे नहीं दिखोगे अगर आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है तो। भाई मान लो आपने 10,000 रुपये की ऑरेंज पैंट खरीदी और 20,000 रुपये की ब्लू कलर की शर्ट खरीदी, और आपने ऑरेंज पैंट, ब्लू शर्ट और पीले जूते पहने, तो आप सोचो कैसे लगोगे? भले चाहे कपड़े कितने भी महंगे हो, लेकिन आपका ड्रेसिंग सेंस आपने बहुत बेकार रखा हुआ है, तो आप बेकार ही लगोगे ना। भले चाहे आप सस्ते से, मान लो एक आपने सस्ती सी शर्ट खरीदी ब्लैक, सस्ती सी पैंट खरीदी ब्लैक, और सस्ते शूज़ खरीदे ब्लैक, ठीक है, वो आप पहने हुए, तो सोचो आप कैसे लगोगे? तो भाई यही फ़र्क होता है, यही ड्रेसिंग सेंस होता है। तो आपको अच्छे से रखना है। जो भी आप हेयर स्टाइल रखो, आपको ये देखना है कि आपकी शक्ल पे मैच हो रहा है या नहीं। आप अगर फॉर्मल पहनो तो आप वो जूती मत पहना करो छपरियों वाली, ओके। अच्छे से फॉर्मल शूज़ पहना करो लेदर वाले, और अच्छे से फॉर्मल पैंट पहना करो, और अच्छे से फॉर्मल वॉच पहना करो। सबसे मेन वॉच, सबसे मतलब भाई लड़के होता है गलती क्या करते हैं, फॉर्मल कपड़े पहनते हैं ना लड़के, तो ये करते हैं कि स्पोर्ट वॉच पहन लेते हैं, बहुत सारे ब्रेसलेट पहन लेते हैं, या क्या करते हैं ना कि छपरियों वाली जूती पहन लेते हैं, या चप्पल पहन के निकल जाते हैं। मान लो फॉर्मल पहना और चप्पल पहन के चले गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरा प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस रखना चाहिए। फॉर्मल शूज़, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट, उसके बाद फॉर्मल वॉच,
और बाल ऐसे नहीं होने चाहिए छपरी हो जैसे सतरंगी, ठीक है। हल्के से ब्राउन हो तो चल जाएंगे, लेकिन ऐसे छपरी हो जैसे लाल पीले नहीं होने चाहिए, ओके। और हेयर स्टाइल अच्छा होना चाहिए और स्लो कटा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल से हेयर स्टाइल होना चाहिए हीरो जैसा, तब आपका एक बेस्ट प्रॉपर फॉर्मल लुक आता है, ओके। या आप स्टाइलिश लुक रखते हो तो उसके हिसाब से स्पोर्ट्स शूज़ पहना करो, स्पोर्ट्स वॉच पहना करो, ओके। ऐसा हेयर स्टाइल रखना रहता है आपको। हेयर स्टाइल लाल पीले भी अच्छे लगते हैं, ये भी एक हेयर स्टाइल होता है, लेकिन जो भी आप बनो स्टाइल या फॉर्मल स्टाइलिश या प्रोफेशनल, जो जैसा भी लुक आप रखो उसके हिसाब से अपना ड्रेसिंग सेंस होना, मतलब बाल माल बियर्ड होना चाहिए उसके हिसाब से, आपके लुक के हिसाब से, आपके कपड़े पहनने के तरीके से, मतलब तरीके के हिसाब से आपकी बियर्ड होनी चाहिए, आपकी हेयर स्टाइल होना चाहिए, ओके। तो यही कुछ बातें थी जो मुझे लगा बताना चाहिए, ओके। तो मैं नहीं कहता वीडियो लाइक करो, मैं नहीं कह रहा हूँ वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, भाई मत करो। बस मेरा हर वीडियो बनाने का यही मोटिव होता है कि आप मेरी बात समझो और जो गलतियाँ मैंने करी हैं वो आप मत करो, ओके। क्योंकि मैंने भाई बहुत बड़ी गलतियाँ करी हैं, बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, इसलिए भाई 2 बार मेरा प्यार नहीं मिला, ओके। मैंने 2 बार किसी को प्रपोज़ किया था और 2 ही बार मना हो गया, क्योंकि मेरे को ये बातें पता नहीं थी। और जब मैंने वीडियो देखी, थोड़ा जाना, तब जाके मुझे समझ में आया मैंने क्या क्या गलतियाँ करी थी। मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ करी थी जो कि मैं बताता रहता हूँ अपनी वीडियो में, ओके। तो वो आपको नहीं करना है। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।